जीव का यथार्थ अस्तित्व, परमात्मा, प्रकृति और पुरुषार्थ का रहस्य। सत्व से आत्म प्रकाश तक, ब्रह्मविद्या के पूर्व आवश्यक मूल प्रश्न। प्रारंभिक निवेदन। मनुष्य वास्तव में क्या है? क्या वह केवल पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर है? यदि ऐसा है, तो उसके भीतर विचार करने की शक्ति कहाँ से आती है? विवेक कहाँ से आता है? अपने ही अस्तित्व को जानने और अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने की क्षमता उसे कहाँ से प्राप्त होती है? और यदि जीव केवल प्रकृति के गुणों का प्रवाह है, तो उन गुणों को जानने वाला कौन है? यही वे मूल प्रश्न हैं, जिनसे आज की इस विचार यात्रा का आरंभ होता है। ब्रह्मविद्या के हमारे वर्तमान अध्ययन को कुछ समय के लिए रोककर, पहले हम इन मूल प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से समझेंगे। हम जानेंगे, जीव का यथार्थ अस्तित्व क्या है? परमात्मा और जीव का वास्तविक संबंध क्या है? हिरण्यगर्भ का जीव और परमात्मा से क्या संबंध है? आकाश और पृथ्वी का तात्विक संबंध क्या है? प्रकृति के त्रिगुण जीव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सत्वगुण की प्रतिष्ठा क्यों आवश्यक है? पुरुषार्थ किसके लिए है और मनुष्य ही पुरुषार्थ करने में समर्थ क्यों है? काल का वास्तविक स्वरूप क्या है? और अंततः जीव और परमात्मा के संबंध में भेदाभेद का अंतिम निर्णय क्या है? इन सभी प्रश्नों का विस्तृत और क्रमबद्ध विवेचन आगे के अध्यायों में किया जाएगा। विषय का महत्व और इस प्रस्तुतिकरण की विशेषता। ये प्रस्तुतिकरण भीम शुक्ल द्वारा प्रस्तुत उस चिंतन क्रम का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें जीव, परमात्मा, प्रकृति, गुण, चेष्टा, पुरुषार्थ, काल और आत्मबोध को अलग अलग विषय न मानकर एक ही समग्र अस्तित्व व्यवस्था के परस्पर जुड़े हुए सूत्रों के रूप में समझने का प्रयास किया गया है। इस विचार क्रम की विशेषता यही है कि किसी एक विषय को अलग करके देखने के बजाय ये समझने का प्रयास किया गया है कि जीव प्रकृति से कैसे संबंधित है, प्रकृति चेतना से कैसे संबंधित है, परमात्मा का जीव से क्या संबंध है, चेष्टा पुरुषार्थ में कैसे परिवर्तित होती है, और पुरुषार्थ अंततः आत्म प्रकाश की दिशा में कैसे ले जाता है। इसलिए ये प्रस्तुतिकरण केवल किसी एक प्रश्न का उत्तर नहीं है, बल्कि उन सभी प्रश्नों को उनके परस्पर संबंध में देखने का प्रयास है। जब तक जीव अपने अस्तित्व, प्रकृति के गुणों, अपनी चेष्टा, पुरुषार्थ और परमात्मा से अपने संबंध को नहीं समझता, तब तक ब्रह्मविद्या के गूढ़ सूत्रों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होना कठिन है। इसीलिए यह पूरी श्रृंखला ब्रह्मविद्या में पुनः प्रवेश की तैयारी है। अध्याय 1, जीव का यथार्थ अस्तित्व। इस अध्याय का महत्व। पूरी विषय श्रृंखला का पहला और मूल प्रश्न यही है, जीव का यथार्थ अस्तित्व क्या है? जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि जीव वास्तव में क्या है, तब तक परमात्मा से उसका संबंध, प्रकृति से उसका संबंध, पुरुषार्थ की आवश्यकता, सत्व की प्रतिष्ठा और आत्मबोध की दिशा भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकती। जीव केवल शरीर नहीं, मनुष्य केवल पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शरीर की भौतिक संरचना के आधार हैं, लेकिन केवल पंचमहाभूतों से उस चेतना की व्याख्या नहीं हो जाती, जिसके कारण मनुष्य विचार करता है, अनुभव करता है, विवेक करता है और अपने ही अस्तित्व के विषय में प्रश्न उठाता है। पंचमहाभूतों की जब एक सम्यक अवस्था बनती है, तब उनमें चेतना का प्रकाश प्रकट होता है और जीव का अनुभव सामने आता है। यही वह विशेषता है जिसके कारण मनुष्य केवल प्रकृति का भोग करने वाला नहीं रहता, बल्कि प्रकृति को जानने वाला भी बन सकता है। वह पूछ सकता है, मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं केवल शरीर हूँ या शरीर से परे भी मेरा कोई स्वरूप है? और जिस सत्ता के कारण मैं स्वयं को जान पा रहा हूँ, वह सत्ता क्या है? यहीं से जीव के यथार्थ अस्तित्व का प्रश्न प्रारंभ होता है। प्रकृति और गुणों का प्रवाह। प्रकृति अपने 3 गुणों सत्व, रज और तम के माध्यम से अपना प्रवाह करती है। जीव यदि केवल इन गुणों के प्रवाह में बहता रहे, तो उसके विचार, इच्छाएं, संस्कार, कर्म और चेष्टाएं उसी प्रवाह में चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसका पृथक यथार्थ अस्तित्व प्रकाशित नहीं होता, वह गुणों के प्रवाह में गुणरूप होकर बना रहता है। लेकिन मनुष्य में एक विशेष सामर्थ्य है, वह अपने विचार को देख सकता है, अपने कर्म को देख सकता है, अपनी इच्छा को पहचान सकता है, और यह भी पूछ सकता है, इन सबको जानने वाला मैं कौन हूँ? यहीं से जीव के भीतर पुरुषार्थ की संभावना उत्पन्न होती है। सत्व की प्रतिष्ठा क्यों आवश्यक है?
यदि जीव को गुणों के प्रवाह से ऊपर उठना है तो उसके भीतर सत्वांश की प्रतिष्ठा और सत्वगुण की वृद्धि आवश्यक है। परमात्मा का आश्रय लेकर शुभ विचार रखें, शुभ कर्म करें, सात्विक आहार विहार रखें, नामस्मरण करें, आत्मचिंतन करें और अपनी चेष्टा को शुद्ध दिशा दें। सात्विक जीवन का लाभ केवल बाहरी शांति नहीं है। सत्व की वृद्धि से चित्त अधिक निर्मल और स्थिर होता है। विक्षेप कम होते हैं, इच्छाओं का प्रभाव घटता है, विवेक अधिक स्पष्ट होता है और जीव अपने भीतर प्रकाशित चेतना को पहचानने के योग्य बनता है। अर्थात सत्व चित्त को आत्मबोध के योग्य बनाने की दिशा है। चेष्टा से पुरुषार्थ तक। मनुष्य में चेष्टा स्वाभाविक है, लेकिन चेष्टा किस दिशा में जा रही है यही निर्णायक है। जब चेष्टा केवल इच्छा, अहंकार और प्रकृति के गुणों के पीछे चलती है तब वह संसार के प्रवाह को बढ़ाती है। लेकिन जब वही चेष्टा विवेक, साधना और आत्मबोध की दिशा में मुड़ती है तब वही पुरुषार्थ बन जाती है। पुरुषार्थ परमात्मा को बनाने या परमात्मा में कोई नई सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है। परमात्मा नित्य है। पुरुषार्थ जीव के लिए है ताकि जीव अपने ऊपर पड़े प्रकृति के प्रभाव को पहचानकर अपने यथार्थ स्वरूप की ओर जाग सके। जीव में पुरुषार्थ की सामर्थ्य क्यों है? यदि मनुष्य केवल पंचमहाभूत और गुणों का परिणाम होता तो उसके भीतर अपने ही अस्तित्व को जानने और अपनी दिशा बदलने की सामर्थ्य कहां से आती? मनुष्य में जो विचार, विवेक, विज्ञान और आत्मचिंतन की क्षमता है वह उसके भीतर प्रकाशित चेतना की विशेष अभिव्यक्ति है। इसीलिए मनुष्य केवल गुणों का अनुभव करने वाला नहीं है, वह गुणों को पहचानकर उनसे ऊपर उठने का पुरुषार्थ भी कर सकता है। यही मनुष्य जन्म की विशेषता है। परमात्मा और जीव की ओर अगला प्रश्न। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है। यदि जीव में चेतना का ये प्रकाश है तो ये प्रकाश कहाँ से आता है? परमात्मा और जीव का संबंध क्या है? हिरण्यगर्भ का इस संबंध में क्या स्थान है? क्या जीव परमात्मा से पूर्णतः अलग है या व्यवहार में भेद होते हुए भी उसकी मूल सत्ता परमात्मा पर ही आश्रित है? यहीं से आगे भेद और अभेद के प्रश्न की भूमिका बनती है। अध्याय 1 सार। जीव केवल पंचमहाभूतों का शरीर नहीं है। प्रकृति में गुणों का प्रवाह है, लेकिन जीव में उन गुणों को जानने वाला चेतना प्रकाश भी है। यदि जीव केवल गुणों के प्रवाह में बहता रहे तो वह गुणों के साथ ही चलता रहता है। लेकिन मनुष्य में विवेक और पुरुषार्थ की सामर्थ्य है। सत्व की प्रतिष्ठा से चित्त निर्मल होता है। निर्मल चित्त से विवेक स्पष्ट होता है। विवेक से चेष्टा की दिशा बदलती है और शुद्ध चेष्टा पुरुषार्थ बनकर जीव को आत्मबोध की दिशा में ले जाती है। इसलिए मनुष्य जन्म का सार केवल प्रकृति में जीना नहीं, बल्कि प्रकृति को जानने वाले चेतना प्रकाश की ओर जागना है। यही जीव के यथार्थ अस्तित्व को समझने की पहली सीढ़ी है। आगे की यात्रा। अगले अध्याय में हम समझेंगे परमात्मा और जीव का संबंध क्या है, हिरण्यगर्भ का वास्तविक अर्थ क्या है और जीव में प्रकाशित चेतना का परमात्मा से क्या संबंध है। इसके बाद क्रमशः आकाश और पृथ्वी, प्रकृति और त्रिगुण, सत्व, चेष्टा, पुरुषार्थ, काल, भेदाभेद और आत्म प्रकाश, इन विषयों को समझते हुए हम पुनः ब्रह्मविद्या की ओर प्रवेश करेंगे। यह अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि उस विस्तृत अध्ययन की भूमिका है। संक्षेप से विस्तार की ओर, विचार से विवेक की ओर और विवेक से आत्मबोध की ओर। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण, शिव, ओम। भीम शुक्ल।